हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर ट्रायंगल्स देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर्स हम सिमिलैरिटी पे बेस्ड सवालों को सॉल्व कर रहे थे। और अपनी सवालों की सीरीज में अभी तक हमने बहुत सारे सवालों को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। तो इसी सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार, जानदार, मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं सर कि अगर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो या तो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा या फिर 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी समझ लेते हैं। सवाल यहां पे कह रहा है सर कि इन अ ट्रायंगल एबीसी लेट पी एंड क्यू बी द पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली सच दैट पी क्यू पैरेलल बी सी। प्रूव दैट द मीडियन ए डी बाइसेक्ट्स पी क्यू। अब यहां पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल की सर्जरी स्टार्ट करते हैं। सर बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो सर ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में फिगर के साथ भी पूछा जा सकता है, फिगर के बिना भी पूछा जा सकता है। तो जब फिगर के साथ पूछा जाएगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। इन केस ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में बिना फिगर के पूछा जाता है तो उस सिचुएशन में सवाल के लैंग्वेज की मदद से, सवाल के लैंग्वेज के हेल्प से फिगर तक कैसे पहुंचना है, सबसे पहले इस बात को सीख लेते हैं सर। ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। तो पूरा सवाल बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और यहां पे पूरा सवाल पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है सर कि सवाल के लैंग्वेज में किसी ट्रायंगल ए बी सी पे चर्चा चल रही है। और पूरा सवाल पढ़ के यह भी समझ में आ रहा है सर कि हमें अपने ट्रायंगल ए बी सी को कोई भी स्पेशल टाइप का ट्रायंगल साबित नहीं करना है। अब चूंकि हमें अपने ट्रायंगल एबीसी को कोई भी स्पेशल टाइप का ट्रायंगल साबित नहीं करना है सर, तो यह हमारी पर्सनल चॉइस है कि हम अपना ट्रायंगल किस तरीके से ड्रॉ करना चाहते हैं। तो हम जैसे चाहें सर वैसे अपना ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चाहें तो अपना ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं सर, हम चाहें तो अपना ट्रायंगल कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं सर, हम चाहें तो अपना ट्रायंगल कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं सर। तो जैसे चाहो वैसे ट्रायंगल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो मैं भी यहां पे बिल्कुल रैंडम तरीके से एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेता हूं। तो मान लो मैंने अपना ट्रायंगल कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया सर, कुछ इस तरीके से यहां पे अपना ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। क्लियर है? अब इसके बाद बारी आती है सर ट्रायंगल के नामकरण की। तो ट्रायंगल के परिवार वालों ने ऑलरेडी ट्रायंगल का नाम रख दिया है। क्या नाम रखा है सर? तो ट्रायंगल के परिवार वालों ने ट्रायंगल का नाम रखा है ट्रायंगल एबीसी। अब अगेन हमारी यहां पे ये पर्सनल चॉइस है सर कि हम किस वर्टेक्स को ए कहना चाहते हैं, किस वर्टेक्स को बी कहना चाहते हैं, किस वर्टेक्स को सी कहना चाहते हैं। तो अब जिस भी वर्टेक्स को जो बोलना चाहते हो सर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी पर्सनल चॉइस है सर। तो मैं यहां पे बिल्कुल रैंडम तरीके से मान लो इस वर्टेक्स को ए बोल देता हूं, इस वर्टेक्स को बी बोल देता हूं, इस वर्टेक्स को सी बोल देता हूं। आप चाहते तो एबीसी किसी दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रायंगल एबीसी को फाइनली ड्रॉ कर लिया। अब देखो इस ट्रायंगल एबीसी में और क्या चर्चा चल रही है। तो अब अगर मैं यहां से लेकर यहां तक ऑब्जर्व कर रहा हूं सर, तो मुझे रेस्पेक्टिवली शब्द का इस्तेमाल दिख रहा है जो कि यह कहता है पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा एंड सो ऑन। यानी कि सर यहां पे ये पहला है, यहां पे ये दूसरा है, यहां पे ये पहला है, यहां पे ये दूसरा है सर। तो पहले के लिए पहला यानी कि P जाएगा AB के साथ, दूसरे के लिए दूसरा यानी कि Q जाएगा AC के साथ। तो देखो यहां पे क्या बताया जा रहा है, यहां पे हमें बताया जा रहा है सर कि हमारे ट्रायंगल के साइड AB के ऊपर कहीं पे पॉइंट P है और इसके साथ साथ आपको यह भी बताया जा रहा है कि हमारे ट्रायंगल के साइड AC के ऊपर कहीं पे पॉइंट Q है सर। ये यहां पे हमें बताया जा रहा है। अब यहां पे आपको एक और बात बोली गई है सर, आपको यह बोला जा रहा है कि आपका पॉइंट P और Q इस तरीके से लोकेटेड है कि अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हो तो ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट PQ मिलेगा सर, वो लाइन सेगमेंट PQ BC के पैरेलल होना चाहिए। तो कौन सा पॉइंट किस साइड के ऊपर लोकेटेड है यह बताने के बाद आपको बोला जा रहा है कि आपका पॉइंट्स इस तरीके से लोकेटेड है
कि अगर आप अपने पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बना लेते हो तो वो लाइन सेगमेंट जो PQ होगा सर वो BC के पैरेलल होना चाहिए सर। ये यहां पे आपको फर्दर बताया जा रहा है। लेकिन अभी भी पॉइंट P और Q की एग्जैक्ट लोकेशन रिवील नहीं की गई है सर। यहां पे सवाल के लैंग्वेज को पूरा पढ़ के अभी भी यह नहीं समझ में आ रहा कि एग्जैक्टली मेरा पॉइंट P और Q कहां पे लोकेटेड है। तो इस टाइप की सिचुएशन हमने पहले भी देखी है सर, जहां पे हमें अपने पॉइंट्स की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई जाती है। तो अगर इस टाइप की सिचुएशन इनकाउंटर होती है सर तो उसको हम कैसे टैकल करते हैं। तो हम ये जानते हैं सर कि इस टाइप की सिचुएशन में हम अपने पॉइंट्स को मिड पॉइंट के आसपास रखने की कोशिश करते हैं सर। तो मिड पॉइंट के आसपास रखने की कोशिश करोगे तो कुछ स्टूडेंट्स मिड पॉइंट से थोड़ा ऊपर रख के बात कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स मिड पॉइंट से थोड़ा नीचे रख के बात कर सकते हो। तो आप जैसे चाहो वैसे बात कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैं यहां पे सर थोड़ा सा ऊपर रख के बात करता हूं तो मिड पॉइंट यहां कहीं होगा सर, थोड़ा सा ऊपर मान लो यहां पे अपना पॉइंट P कंसीडर कर ले। तो आप ध्यान देना, आपको पूरा का पूरा PQ इस तरीके से बनाना है सर कि वो BC के पैरेलल दिखना चाहिए। तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए अपना PQ यहां पे हमने बना लिया सर। इतना सभी को क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। तो यहां तक की बात हो गई सर। अब उसके बाद देखो आगे क्या बोला जा रहा है। तो आगे कहा जा रहा है सर कि प्रूव दैट द मीडियन AD बाइसेक्ट्स PQ। अब बड़े ध्यान से देखना सर, आगे जाके सवाल के लैंग्वेज में मुझे मीडियन AD का जिक्र मिल रहा है और हम ये बहुत अच्छे से सीख चुके हैं कि अगर कोई मुझे किसी ट्रायंगल के मीडियन का नाम भर, सिर्फ नाम भी बता देगा ना अपने मीडियन का, तो वो मीडियन कहां होगा, कैसे बनेगा, सब कुछ सिर्फ उस नाम को देख के हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं सर। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे सेंटर फ्रेश के ऐड में होना चाहिए, क्योंकि कैसी जीभ लपलपाई, अभी आपने देखा होगा कैसी जीभ लपलपाई। ठीक है, अब यहां पे लौटते हैं सवाल पे, तो ध्यान से देखो सर। तो मीडियन AD, अब ऑब्वियस सी बात है सर, AD एक लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट है तो दो एंड पॉइंट होगा, एक एंड पॉइंट A हो गया, दूसरा एंड पॉइंट क्या हो गया सर, D हो गया। तो इससे मुझे यह बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि हमारा जो मीडियन AD है ये मेरे ट्रायंगल के वर्टेक्स A से बनाया गया है। ये मुझे बहुत अच्छे से यहां पे समझ में आ रहा है सर। तो यहां पे अपने ट्रायंगल के वर्टेक्स A से एक मीडियन बना लेंगे सर AD। तो मीडियन की क्या प्रॉपर्टी होती है? मीडियन की प्रॉपर्टी होती है कि वो जिस वर्टेक्स से बनाया जाता है वो हमेशा उस वर्टेक्स के सामने वाली अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए अपने मीडियन AD को ड्रॉ कर लेते हैं सर। तो यहां पे अपने मीडियन AD को हमने ड्रॉ कर लिया, जो कि ऑलमोस्ट इस तरीके से दिखेगा सर, क्योंकि मुझे पता है कि ये मीडियन सामने वाली अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। और मेरे डायग्राम के अनुसार मुझे ऑब्जर्व हो रहा है कि ऑलमोस्ट ये पार्ट इसके बराबर है। मुझे ऑब्जर्व हो रहा है कि सर ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। क्लियर हो गया? तो सर मेरे लाइन सेगमेंट AD का एक एंड पॉइंट A, दूसरा एंड पॉइंट क्या है सर? तो दूसरा एंड पॉइंट D है, इसको भी मार्क कर लिया। अब जाके आपका पूरा का पूरा फिगर कंप्लीट हो गया है सर। तो बात को समझिएगा, तो आपको कहा जा रहा है कि यह साबित करके दिखाओ, यह प्रूफ करके दिखाओ कि यह जो मीडियन AD आपने बनाया है, यह मीडियन AD PQ को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगा। आपको यहां पे साबित करना है सर कि आपने ये जो अपना मीडियन AD बनाया है, ये मीडियन AD PQ को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगा। यानी कि आपको साबित करना है सर कि ये हिस्सा इसके बराबर होगा। अब ऑब्वियस सी बात है सर कि इन हिस्सों पे आपको बात करनी है, तो इन हिस्सों पे बात करने के लिए आपको इस पॉइंट का भी तो कोई नाम देना पड़ेगा, तभी तो इन हिस्सों पे अच्छे तरीके से बात कर पाओगे सर। अब ये पॉइंट क्या है सर, ये सवाल ने आपको नहीं बताया है, तो इसलिए ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप इस पॉइंट का क्या नाम रखना चाहते हो। तो जो नाम पसंद है रख दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैं यहां पे इस पॉइंट का नाम M रख देता हूं सर। क्लियर हो गया? यानी कि यहां पे इस सिचुएशन में आपको अब यह साबित करना है सर कि PM और QM आपस में इक्वल होंगे सर, क्योंकि कहा जा रहा है कि आप साबित करके दिखाओ कि आपका मीडियन AD
PQ को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगा, यानी कि आपको साबित करना है कि PM और QM आपस में बराबर होंगे सर। तो सवाल का लैंग्वेज सभी को क्लियर है, सवाल का डायग्राम सभी को क्लियर है क्या? बिल्कुल होना चाहिए सर। तो अब जाके पूरा का पूरा डायग्राम 100% कंप्लीट होता है सर। अब एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे, तो फिर से ध्यान से सुनिएगा। पहले थोड़ा सा यहां पे अपने स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? अब देखो यहां पे, तो यहां पे हम जो भी एनालिसिस करेंगे सर अपने इस वाले फिगर में करेंगे। अब यहां पे ध्यान दीजिए, तो कल ही मैंने आपको लेक्चर में बताया था सर कि मैथ्स का कोई भी सवाल मिल जाए तो उसको किस तरीके से टैकल करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हमें बहुत अच्छे से यह पता है सर कि अगर हम सवाल को अच्छे से पढ़ के उस सवाल की वैरायटी पता कर लें तो सवाल को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं जाती। क्योंकि मुझे पता है कि मैथ्स में किसी भी चैप्टर का कोई भी सवाल हो सर, वो अल्टीमेटली किसी ना किसी वैरायटी में डिवाइड होगा, और हर वैरायटी को टैकल करने का या तो एक रास्ता होता है या तो मल्टीपल रास्ते होते हैं सर। तो अगर हमें सवाल के लैंग्वेज से वैरायटी का पता चल जाता है तो रास्ता भी मिल जाता है कि कैसे आगे बढ़ना है। तो यहां पे सवाल के लैंग्वेज को पढ़ के क्या आप लोगों को वैरायटी का अंदाजा मिल रहा है? मिलना चाहिए सर। क्या वैरायटी का अंदाजा मिल रहा है? तो ये हमारे सवालों की वही वाली वैरायटी है जहां पे हमें अपने मल्टीपल ट्रायंगल्स वाला फिगर इस तरीके से गिवन है सर कि फिगर के साथ साथ हमें या तो कुछ साइड्स के बारे में बताया गया है, या तो कुछ एंगल्स के बारे में बताया गया है, या तो कुछ साइड्स और एंगल्स के कॉम्बिनेशन के बारे में बताया गया है। और इतना बताने के बाद फाइनली हमसे इन्हीं ट्रायंगल्स में से कुछ ट्रायंगल्स के लिए या तो साइड पे बात करनी है या तो एंगल पे बात करनी है। क्या यह वैरायटी आपको यहां पे नहीं दिख रही? बिल्कुल दिख रही है सर। हमें दिख रहा है कि हमें एक मल्टीपल ट्रायंगल्स को इन्वॉल्व करने वाला फिगर गिवन है, और यह फिगर इस तरीके से गिवन है सर, यह फिगर इस तरीके से गिवन है सर कि यहां पे हमें साइड और एंगल के कॉम्बिनेशन के टर्म में कहानी बताई गई है। कैसे सर? तो भावनाओं को समझिएगा सर। यहां पे आपको गिवन डेटा में बताया गया है कि PQ जो है सर ये BC के पैरेलल है। आपको यहां पे गिवन डेटा में बताया गया है सर कि PQ जो है ये BC के पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन के बारे में बताने का सीधा मतलब यह निकलता है सर एंगल के बारे में बताना। यानी कि यहां पे गिवन डेटा में फिगर के साथ साथ आपको कुछ कहानी एंगल के बारे में बताई गई है, और अगेन आपको यह भी बताया गया था कि यह मीडियन है। मीडियन का मतलब है सर कि यह इस वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा सर। यानी कि आपको कुछ कहानी गिवन डेटा में साइड के बारे में भी बताई गई है। तो कुल मिला के यहां पे ऑब्जर्व हो रहा है सर कि मल्टीपल ट्रायंगल्स वाला फिगर इस तरीके से गिवन है कि कुछ कहानी साइड के टर्म में बताई गई है, कुछ कहानी एंगल के टर्म में बताई गई है, यानी कुल मिला के कॉम्बिनेशन के टर्म में बताई गई है। और फाइनली हमें इन्हीं ट्रायंगल्स में से कुछ ट्रायंगल्स के लिए साइड पे बात करनी है सर, क्योंकि यहां पे मुझे इसको इसके इक्वल साबित करना है सर। तो वैरायटी तो बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है, और इस वैरायटी को टैकल करने का तरीका क्या होता है सर? तो इस वैरायटी को टैकल करने का तरीका भी जानते हैं। तरीका यह कहता है कि प्रूव दैट में, फाइंड आउट में जिन पार्ट्स की बात होती है ना, उन पार्ट्स को आप हाईलाइट करिए, और हाईलाइट करने के बाद उन पार्ट्स के मद्देनजर हम अपने टारगेट ट्रायंगल्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। और उन ट्रायंगल्स को ढूंढने के बाद जब हम सिमिलर साबित कर देंगे, तो सिमिलर साबित करने के बाद रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर अपने साइड के रेशियो का रिजल्ट यूज कर देंगे तो बहुत हाई चांसेस है कि मेरा सवाल यहां पे सॉल्व हो जाएगा सर। तो जब सब कुछ क्लियर है तो यहां पे अप्लाई कर दो फटाफट सर। तो अप्लाई करना स्टार्ट करते, ध्यान से देखना। तो यहां पे जिन पार्ट्स के बारे में लास्ट में बात हो रही है सर प्रूफ दैट में, उसको हाईलाइट करके अपने टारगेट ट्रायंगल्स को ढूंढते हैं। तो सर मेरे पार्ट्स जो यहां पे बात हो रही है सर वो है PM और MQ, क्योंकि आपको यहां पे क्या साबित करना है? आपको यहां पे साबित करना है कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगी। कुल मिला के आपको यह साबित करना है सर कि PM और MQ आपस में इक्वल होंगे। यानी कि यहां पे इन्हीं पार्ट्स पे चर्चा चल रही है सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रायंगल सिलेक्शन के जो भी रूल होते हैं उस रूल को अप्लाई करके आप मेरे को बताइए कि इन पार्ट्स के मद्देनजर कौन से मेरे दो टारगेट ट्रायंगल सेलेक्ट होने चाहिए, तो आप क्या जवाब दोगे? आप तुरंत क्या दोगे सर
कि जब भी हम अपने टारगेट ट्रायंगल्स को सेलेक्ट करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखते हुए करते हैं कि एक पार्ट एक ट्रायंगल में आना चाहिए, दूसरा पार्ट दूसरे ट्रायंगल में आना चाहिए। क्योंकि दिख रहा है सर, यहां पे लास्ट में दो पार्ट पे बात चल रही है, तो अपने रूल को लगा देंगे सर। तो रूल ये कहता है कि एक पार्ट एक ट्रायंगल में लाई करना चाहिए, दूसरा पार्ट दूसरे ट्रायंगल में लाई करना चाहिए, और इस तरीके से लाई करना चाहिए सर कि ये पार्ट्स मेरे ट्रायंगल्स के साइड्स भी बनने चाहिए। अब इस चीज को दिमाग में रखते हुए जब अपने ट्रायंगल्स को यहां पे सेलेक्ट करेंगे तो देखो क्या ऑब्जर्व हो रहा है, ध्यान से देखना। तो मुझे दिख रहा है सर कि एक तो ये ऑरेंज वाला ट्रायंगल और दूसरा ये स्काई ब्लू वाला ट्रायंगल सेलेक्ट होगा। क्या इनके अलावा और कोई ट्रायंगल आपको यहां पे सेलेक्ट होते हुए दिख रहे हैं सर? नहीं दिख रहे होंगे। यही दो ट्रायंगल्स यहां पे अपने सिचुएशन के हिसाब से मुझे सेलेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। यानी कि अगर मुझे यहां पे बात करनी है सर, सवाल को सॉल्व करना है सर, तो मुझे अपने इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित करना पड़ेगा। सिमिलर साबित करने के बाद रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर मैं अपने साइड के रेशियो का रिजल्ट यूज कर दूंगा तो जो प्रूफ करना है शायद प्रूव हो जाए सर। अब इनके सिमिलैरिटी पे बात करना स्टार्ट करते, ध्यान से सुनते जाना सर। तो मैंने आपको कई बार बोल दिया है सर कि कभी भी ट्रायंगल्स के सिमिलैरिटी पे सोचना है तो सबसे पहले प्योरली एंगल को इन्वॉल्व करने वाले ही किसी ना किसी क्राइटेरिया पे सोचो। तो प्योरली एंगल को इन्वॉल्व करने वाला दो ही क्राइटेरिया जानते हैं, या तो डबल ए या तो ट्रिपल ए। इसमें भी हमेशा डबल ए को प्रेफरेंस देते हैं। तो डबल ए के काम करने के लिए दोनों ही टारगेट ट्रायंगल्स में दो दो इंटीरियर एंगल्स पे बात चलनी चाहिए सर। तो यहां पे ऑब्जर्व करते हैं अब अपने फिगर को, ध्यान से देखना। तो सर मेरे टारगेट ट्रायंगल्स के लिए क्या एंगल्स के बारे में कोई भी गिवन डेटा आपको गिवन है सर? तो कहोगे नहीं है। ध्यान से बात को समझिएगा सर। आपको यह बताया गया है कि यह लाइन इसके पैरेलल है। इसका मतलब यह निकलता है सर कि अगर यह लाइन इसके पैरेलल है, इसको ट्रांसवर्सल मान लूंगा तो यह एंगल इसके बराबर है। अगेन इसको ट्रांसवर्सल मान लूंगा तो यह एंगल इसके बराबर है। अगेन इसको ट्रांसवर्सल की तरह ट्रीट करूंगा सर तो यहां पे मेरा ये जो एंगल है सर ये इसके बराबर है। तो यहां पे सर पैरेलल लाइन बोलने से एंगल की जो भी कहानी मिल रही है वो मेरे किसी काम की नहीं है सर। क्योंकि ये जो मुझे कहानी मिल रही है वो इस एंगल को इससे इक्वेट कर रहा है, इस एंगल को इससे इक्वेट कर रहा है, इस एंगल को इससे इक्वेट कर रहा है। लेकिन इससे मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा है सर। क्योंकि फायदा तब होता ना जब इस ट्रायंगल का कोई एंगल इस ट्रायंगल के किसी एंगल से इक्वेट होता, जो कि होता हुआ दिख ही नहीं रहा है सर। तो कोई भी दोनों ट्रायंगल में एंगल्स के इक्वालिटी की कहानी मिल ही नहीं रही सर। अगेन यहां पे दिख रहा है कि हमारा कोई स्पेशल टाइप का फिगर भी नहीं है कि इनडायरेक्ट तरीके से कुछ एंगल की कहानी मिल जाए। यानी कुल मिला के एंगल की कोई भी कहानी यहां पे मिल ही नहीं रही है सर। तो डबल ए तो काम नहीं किया। तो इससे इतना तो समझ में आ गया है सर कि एंगल बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। इससे इतना समझ में आ गया है सर कि इनको सिमिलर साबित करने के लिए एंगल बिल्कुल भी किसी भी क्राइटेरिया में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। तो एंगल फ्री कौन सा क्राइटेरिया होता है? क्या मैंने कहा? मैंने वर्ड यूज किया सर एंगल फ्री। एंगल फ्री सिमिलैरिटी का कौन सा क्राइटेरिया होता है? तो कहोगे सर एंगल फ्री एक ही क्राइटेरिया होता है और वो है ट्रिपल एस क्राइटेरिया। और इस पे तो आप बात कर ही नहीं सकते। क्यों सर? क्योंकि आपको साइड के रेशियोज के बारे में भी यहां कुछ नहीं पता है। क्योंकि आपको साइड के बारे में जो पता है सर वो यहां पे है, यहां पे साइड के बारे में कुछ भी नहीं पता है सर। तो यह भी काम नहीं किया। कुल मिला के कह सकता हूं कि जो सोच हम जानते थे उस सोच से जब आगे बढ़े कोई भी क्राइटेरिया काम नहीं किया। यानी कि अल्टीमेटली मेरे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर साबित ही नहीं हो पा रहे हैं सर। अल्टीमेटली मेरे ये दोनों ट्रायंगल यहां पे सिमिलर साबित ही नहीं हो पा रहे हैं। यानी कि कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा पहले फिगर क्लियर करते हैं, ध्यान से सुनिएगा सर। तो यहां से इसको हटा दिया, यहां से इसको हटा दिया, यहां से इसको हटाया, इसको भी हटाया, इसको भी हटाया, यहां से इसको भी हटा दिया, इसको हट जाओ हट जाओ, हाँ ठीक है हट गया, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया। अब मेरी बात को यहां पे ध्यान से सुनिएगा। तो जो सोच जानते थे सर उस सोच से सब कुछ अप्लाई करके देख लिया, काम नहीं हो पाया। मेरे टारगेट ट्रायंगल सिमिलर साबित नहीं हो पाए। लेकिन अपने सवाल के वैरायटी से यह हमें क्लियर था कि सवाल को सॉल्व करने के लिए कभी ना कभी तो सिमिलैरिटी लगाने की जरूरत है सर। सवाल के लैंग्वेज से यह मुझे क्लियर था, सवाल के वैरायटी से यह मुझे क्लियर था कि सवाल को सॉल्व करने के लिए कभी ना कहीं सिमिलैरिटी लगाने की जरूरत है।
तो ये अगर सिमिलर नहीं हो रहे हैं सर, यानी कि कोई दूसरे ट्रायंगल सिमिलर हो रहे होंगे। अब किसी दूसरे ट्रायंगल के सिमिलैरिटी पे सोचेंगे। अब आप लोग कहोगे सर कि यहां पे टारगेट पार्ट्स को इन्वॉल्व करने वाले तो बस यही दो छोटे ट्रायंगल्स हैं। टारगेट पार्ट्स को इन्वॉल्व करने वाले और कोई ट्रायंगल तो है नहीं जिनको आप सिमिलर कर दोगे सर। देखो सिमिलर यहां पे ट्रायंगल्स हो रहे हैं, लेकिन टारगेट पार्ट्स को इन्वॉल्व करने वाले जो ट्रायंगल्स थे वो सिमिलर नहीं हो रहे। यानी कि मुझे सिमिलर करने के लिए ट्रायंगल्स बहुत सारे यहां पे दिख रहे हैं, लेकिन वो जितने भी ट्रायंगल्स मुझे सिमिलर होते हुए दिख रहे हैं उनमें टारगेट पार्ट्स की बात ही नहीं हो रही है सर। तो क्या दिमाग लगाएंगे यहां पे, किन ट्रायंगल्स के सिमिलैरिटी पे बात करेंगे, कैसे बात करेंगे सर? बहुत सारे डाउट अब दिमाग में आ रहे हैं, अब इसका जवाब दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो सर मेरे टारगेट पार्ट्स को इन्वॉल्व करने वाले ट्रायंगल्स तो यहां पे सिमिलर नहीं हो पाए, सही बात है, चलो ठीक है। तो अगर टारगेट पार्ट्स को इन्वॉल्व करने वाले ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो पा रहे हैं तो किसी दूसरे ट्रायंगल्स के सिमिलैरिटी के सेट पे बात करनी पड़ेगी। अब मुद्दा यह है सर कि किसी दूसरे किस ट्रायंगल्स के सेट के सिमिलैरिटी पे बात करें जिससे हमारा काम हो जाए, जिससे सवाल को सॉल्व करने में थोड़ी सी हेल्प मिले। तो यहां पे अब आपको जो कंसेप्ट सिखाया वो काम आएगा। क्या कंसेप्ट सिखाया था? मैंने आपको कई बार बोला है सर कि ये जो स्पेशल टाइप का फिगर होता है ना, बहुत खास होता है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आपको ट्रायंगल्स का सेट नहीं मिल रहा है ना, तो हमेशा अपने स्पेशल टाइप के फिगर के शरण में चले जाना, हमेशा आपका उद्धार होगा। क्या मैंने कहा? मैंने कहा कि अगर आपको नॉर्मल अप्रोच से कभी कुछ नहीं दिखता है तो हमेशा अपने स्पेशल टाइप के फिगर को ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि वो स्पेशल टाइप का फिगर आपका उद्धार जरूर करेगा सर, आपकी हेल्प जरूर करेगा। अब यहां पे मुझे क्लियरली अपना स्पेशल टाइप का फिगर दिख रहा है सर, जहां पे एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़े ट्रायंगल की कहानी बन रही है और एक कॉमन एंगल की कहानी है। क्या यह चीज आपको यहां नहीं दिख रही? क्या ऐसी सिचुएशन यहां पे नहीं दिख रही? बिल्कुल दिख रही है सर। तो इससे एक हिंट मिलता है कि अगर अपने स्पेशल टाइप के फिगर के ट्रायंगल्स के सिमिलैरिटी पे बात कर दे तो शायद कोई हेल्प मिल जाए, और यह बात कंफर्म भी हो जाएगी। कैसे? ध्यान से सुनते जाना सर। तो पहले स्पेशल टाइप के फिगर की बात करते हैं। अब देखो यहां पे स्पेशल टाइप का फिगर कई तरीके से क्रिएट हो रहा है। कैसे कैसे? बात को समझिएगा। तो सर अगर मैं इस छोटे ट्रायंगल और इस वाले बड़े ट्रायंगल की बात कर लूं तो भी स्पेशल टाइप का फिगर क्रिएट हो रहा है। समझिएगा बात को। अगर मैं इस छोटे ट्रायंगल और इस वाले बड़े ट्रायंगल की बात कर लूं सर तो भी स्पेशल टाइप का फिगर क्रिएट हो रहा है। एक सिचुएशन स्पेशल टाइप के फिगर की और देखते हैं सर यहां पे अगर मैं इस छोटे ट्रायंगल की बात कर लूं और इस बड़े ट्रायंगल की बात कर लूं सर तो भी स्पेशल टाइप का फिगर क्रिएट हो रहा है। नहीं हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है सर। अगेन यहां पे एक और पॉसिबिलिटी बन रही है स्पेशल टाइप के फिगर की। क्या? ध्यान से सुनिएगा। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात कर लूं और यहां पे अगर मैं इस ट्रायंगल की बात कर लूं सर तो भी स्पेशल टाइप का फिगर क्रिएट हो रहा है। तो तीन तरीके से स्पेशल टाइप का फिगर क्रिएट हो रहा है सर, और ये तीनों तरीके में मेरे ट्रायंगल सिमिलर साबित हो जाएंगे सर। हमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बहुत अच्छे से पता है कि ये तीनों तरीके में मेरे ट्रायंगल्स बड़ी आसानी से सिमिलर साबित हो जाएंगे। तो मुद्दा यह है सर कि तीन तीन सिमिलर ट्रायंगल्स के सेट है, किनको ले लेंगे तो काम हो जाएगा। अब यहां पे आपको कुछ दिमाग चलना चाहिए। कैसे? ध्यान से सुनो। यहां पे कैसे आपको यहां पे सोचना है, कैसे दिमाग चलना चाहिए सर। तो यहां पे मार्क कर लेते हैं थोड़ा सा अपने सारे स्पेशल ट्रायंगल्स को। तो यहां से ये पिंक वाला ट्रायंगल, यहां से ये ऑरेंज वाला ट्रायंगल, इसके बाद यहां से मान लो अब दूसरा कलर क्या यूज कर ले, ग्रे यूज कर लेते हैं। तो यहां से ग्रे वाला ट्रायंगल छोटा वाला, और बड़े के लिए मान लो यहां पे यूज कर लेते हैं ब्लू, यहां से ये ब्लू वाला बड़ा ट्रायंगल। ठीक है, तो दो स्पेशल टाइप के फिगर की कंडीशन मैंने आपको बना दी। ठीक है सर। अब आपको यहां पे दिखना चाहिए सर कि ये छोटू ट्रायंगल इस बड़ू ट्रायंगल के सिमिलर साबित हो जाएगा, ये छोटू ट्रायंगल इस बड़ू ट्रायंगल के सिमिलर साबित हो जाएगा। अब रिक्वायरमेंट ऐसी है कि सिमिलर साबित करने के बाद आपको पता है बहुत अच्छे से कि साइड के रेशियो का रिजल्ट यूज करना है सर। ठीक है, अब आपके दिमाग में चलना चाहिए कि साइड के रेशियो का रिजल्ट यूज करना है। तो जब इन ट्रायंगल्स के सेट के लिए मैं साइड के रेशियो का रिजल्ट यूज करूंगा सर, तो उस रिजल्ट में दिस बाय दिस आएगा। देखो दिमाग में चलना चाहिए, फिगर को देखते हैं कि जब मैं इन ट्रायंगल्स के सेट के लिए अपने साइड के रेशियो का रिजल्ट यूज करूंगा सर, तो पीएम बाय बीडी की बात होगी उस रिजल्ट में। अगेन जब मैं इस वाले ट्रायंगल्स के सेट के लिए साइड के रेशियो का रिजल्ट यूज करूंगा सर,
एम क्यू डिवाइडेड बाई डीसी की बात होगी। तो यहां से इसकी बात हो गई, यहां से इसकी बात हो गई, और तुरंत उसके बाद दिमाग में स्ट्राइक किया कि ये इसके बराबर है। तो जब हम रेशियो की बात कर रहे हैं तो इसका कॉम्बिनेशन मिल रहा है और मुझे पता है कि ये इसके बराबर है, तो क्या इनडायरेक्ट तरीके से ये इसके बराबर यहां से नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर, क्योंकि आपको यह भी साथ साथ यहां पे दिखना चाहिए कि सर ये जो साइड है ना, ये साइड इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, यानी कि जब आप इस छोटे इस बड़े ट्रायंगल के लिए अपने सिमिलैरिटी की बात करने के बाद साइड के रेशियो का रिजल्ट यूज करोगे तो इन पार्ट्स की चर्चा होगी, और इस तरफ भी यूज करोगे तो इन्हीं पार्ट्स की चर्चा होगी, यानी कि सर आपको दोनों जगह कॉमन पार्ट दिख रहा है। तो दोनों साइड के रेशियो में कॉमन पार्ट दिख रहा है, तो चीजें जब दो गिवन डेटा में अगर चीजें कॉमन होती है सर, तो वहां से चीजें इनडायरेक्ट तरीके से कोरिलेट होती हैं। तो यहां से एक हिंट भी मिल रहा है सर कि चीजें कोरिलेट हो जाएंगी, और फाइनली हो सकता है मैं इसकी मदद से यहां पे भी पहुंच जाऊंगा सर। तो यहां पे कैसे कैसे सोचना है, थोड़ा सा टिपिकल हो जा रहा है मैं जानता हूं, लेकिन आपको यहां पे थोड़ी सी समझने की कोशिश करनी है कि कैसे प्रोसीड करना है, कैसे आगे बढ़ना है। आपको यहां पे समझना पड़ेगा सर, ध्यान से मेरी बात को फिर से सुनना, समझ में आ जाएगा कि जो कंसेप्ट जानते हैं उस कंसेप्ट को अप्लाई किया, अपने टारगेट ट्रायंगल्स को पता किया, उनको सिमिलर साबित करने की कोशिश की, नहीं हो पाया, क्या करेंगे, क्या रास्ता है सर? तो यहां पे अब मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया कि जो कन्वेंशनल तरीका होता है, अगर कन्वेंशनल तरीका काम ना करे तो थोड़ा सा दिमाग भी चलाओ। इतने सारे सवाल मैथ्स में प्रैक्टिस क्यों करते हैं? ताकि चीजें ऑब्जर्व होने लगे, चीजें दिखनी चाहिए। तो जैसे ही दिमाग चलाओगे तो आपको पता चलना चाहिए कि मैथमेटिक्स में स्पेशल टाइप का फिगर, ट्रायंगल में स्पेशल टाइप का फिगर हर बार हमें मदद किया है। तो यहां पे भी स्पेशल टाइप के फिगर की कहानी मिल रही है, तो क्या यहां पे मदद करेगा? बिल्कुल करेगा सर, क्योंकि सवाल के वैरायटी से यह क्लियर है कि सिमिलैरिटी पे आपको बात करनी पड़ेगी। इनके सिमिलैरिटी पे बात नहीं हुई, ठीक है, किसी दूसरे के सिमिलैरिटी पे तो बात होगी ना। अब मुद्दा यह है कि किन ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी पे बात होगी, तो इस चीज को पता करने के लिए हमारे हेल्प में आया स्पेशल टाइप का फिगर। तो तीन तीन तरीके से स्पेशल टाइप का फिगर मिल रहा था। मुद्दा यह है कि कौन से स्पेशल टाइप के फिगर्स को उठा के उनके सिमिलैरिटी पे बात कर दूं कि मेरा काम हो जाए। तो मुझे यहां पे तुरंत साइड बाय साइड ऑब्जर्व होना चाहिए कि जब अपने यहां के ट्रायंगल्स के सेट के लिए बात करूंगा, उसके बाद साइड के रेशियो का रिजल्ट यूज कर दूंगा, तो इन पार्ट्स की एक ही रेशियो में बात हो जाएगी। अगेन इस तरफ यही काम करोगी तो इन पार्ट्स की बात एक ही रेशियो में हो जाएगी सर। तो इधर से भी इन पार्ट्स की बात एक ही रेशियो में हो गई, इधर से भी इन पार्ट्स की बात एक ही रेशियो में हो गई सर, और अल्टीमेटली मुझे पता है कि ये इसके बराबर है। तो इससे एक बहुत बड़ा हिंट मिलता है कि हो सकता है दोनों तरफ के रेशियोज को रिलेट हो जाएं और इनकी मदद से मैं यहां पे पहुंच जाऊं, इस चीज को प्रूव कर दूं, और कोरिलेट हो भी जाएंगे सर, क्योंकि मुझे पता है कि दो चीजों के कोरिलेट होने के लिए सर दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, और कॉमन है सर ये वाला साइड का पार्ट, क्योंकि ये जो पार्ट है सर ये इस तरफ भी है और इस तरफ भी है सर। तो यहां से अब हमें बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि कैसे प्रोसीड करना है, कैसे आगे बढ़ना है सर। इतना सभी को क्लियर हुआ, यहां तक की कहानी सभी को समझ में आनी चाहिए सर। अब देखो आगे क्या होगा। तो जो भी अभी अभी सीखा सर उसको यहां पे अप्लाई कर लेते हैं, और सबसे पहले अपने पिंक वाले ट्रायंगल और ऑरेंज वाले ट्रायंगल के सिमिलैरिटी को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लैरिटी के लिए इन दो ट्रायंगल्स को यहां पे अलग से ड्रॉ कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से देखिए सर। तो यहां पे इसको अलग से ड्रॉ करूंगा तो कहानी कुछ इस टाइप की है सर। यहां पे ये मेरा A हो गया, ये मेरा P हो गया सर, ये मेरा M हो गया, इसके बाद ये मेरा B हो गया, ये मेरा D हो गया। तो सर यहां पे मेरा जो छोटे मियां है वो है पिंक वाला ट्रायंगल, और मेरा जो बड़े मियां है सर वो है ऑरेंज वाला ट्रायंगल। तो मुझे अपने इन्हीं दो ट्रायंगल्स के सिमिलैरिटी को डिस्कस करना है, जिसके बाद अपने साइड के रेशियो का रिजल्ट लिख लेना है सर। तो कभी भी सिमिलैरिटी पे जब बात करनी होती है ट्रायंगल्स के लिए, तो मैं आपको कई दफा बता चुका हूं कि सबसे पहले आपके दिमाग में प्योरली एंगल को इन्वॉल्व करने वाला ही कोई ना कोई क्राइटेरिया आना चाहिए। तो प्योरली एंगल को इन्वॉल्व करने वाला दो ही क्राइटेरिया जानते हैं, या तो डबल ए या तो ट्रिपल ए। इसमें भी कई बार यह बोल चुका हूं कि हमेशा डबल ए को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि सस्ता सुंदर टिकाऊ होता है। अब डबल ए के काम करने के लिए मुझे अपने दोनों टारगेट ट्रायंगल्स में
दो दो इंटीरियर एंगल्स की कहानी दिखनी चाहिए सर। तो यहां पे आप कहानी ढूंढते हैं एंगल की, ध्यान दीजिएगा। तो मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है सर कि हमारा ये जो फिगर है वो एक स्पेशल टाइप का फिगर है, और यहां पे इनडायरेक्ट तरीके से हमें एक एंगल की कहानी दिख रही है, हमें कॉमन एंगल की कहानी यहां पे दिख रही है सर। हमें बहुत अच्छे से दिख रहा है कि अगर मैं इस एंगल ए की बात कर लेता हूं तो ये एंगल मेरे छोटे मियां में भी है, बड़े मियां में भी है सर। तो एक ए तो वर्क करने के लिए मिल गया। अब दूसरे ए की बात कर लेते हैं सर। तो दूसरे ए के लिए अब अपने गिवन डेटा को देखेंगे, और गिवन डेटा में हमें बहुत अच्छे से यह बता दिया गया है सर कि पूरा का पूरा पी क्यू पूरे के पूरे बीसी के पैरेलल है। ध्यान दीजिएगा, हमें बता दिया गया है सर कि पूरा का पूरा पी क्यू पूरे के पूरे बीसी के पैरेलल है। तो ऑब्वियस ही बात है सर कि अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो इन लाइनों का कुछ हिस्सा भी तो आपस में पैरेलल होगा। ऑब्वियस ही बात है सर कि अगर मैं आपको यह कह रहा हूं कि यह पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन का कोई भी हिस्सा इस लाइन के कोई भी हिस्से के पैरेलल होगा, मैं यह भी कह सकता हूं सर। यानी कि चूंकि मुझे यह बोल दिया गया है कि पूरा का पूरा पी क्यू पूरे के पूरे बीसी के पैरेलल है सर, तो यहां से मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि पीएम बीडी के पैरेलल होगा, क्योंकि इस पूरी लाइन का यह हिस्सा इस पूरी लाइन के इस हिस्से के पैरेलल होगा। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं सर। यानी कि यहां पे मुझे अपने पैरेलल लाइनों के सेट के बारे में बताया गया, और पैरेलल लाइनों के बारे में बताने का सीधा मतलब है सर कि हम एंगल पे पहुंच सकते हैं। तो यहां पे अगर हम अपने फिगर को ऑब्जर्व करें तो हमें क्लियरली दिख रहा है सर कि ये लाइन इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो यहां से मैं कह दूंगा सर कि ये रेड वाला एंगल इस रेड वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगेन यहां पे मैं ऐसा भी बोल सकता हूं सर कि ये भी तो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो इन पैरेलल लाइनों के लिए ये भी ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है सर। यानी कि अगेन ये जो ब्लैक वाला एंगल होगा ये इस वाले ब्लैक एंगल के बराबर होगा। क्यों? सेम रीजन सर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हमारे पास अब वर्क करने के लिए दोनों टारगेट ट्रायंगल्स में तीन तीन इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हम चाहें तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया से भी अपने ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं। हम चाहें तो इन तीन में से किसी दो एंगल्स की कहानी इस्तेमाल करते हुए डबल ए क्राइटेरिया से भी अपने दोनों टारगेट ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं सर। तो बड़ी आसानी से अपने टारगेट ट्रायंगल्स को यहां पे हमने सिमिलर साबित कर दिया सर। अब इसके बाद हमें बहुत अच्छे से पता है कि रिक्वायरमेंट ऐसी है कि सिमिलैरिटी के बाद मुझे अपने साइड के रेशियो वाला रिजल्ट लिखना पड़ेगा सर। तो अब यहां पे सबसे पहले सिमिलर प्रूफ करने के बाद सिमिलैरिटी का मैथमेटिकल नोटेशन लिख लेते हैं सर। ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिकल नोटेशन। सबसे पहले अपने छोटे मियां का नाम लिख लेते हैं। मान लो लिख लेते हैं ट्रायंगल एपीएम। क्या लिख लिया सर? ट्रायंगल एपीएम। तो ट्रायंगल एपीएम इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब करस्पॉन्डिंग की कहानी रेस्पेक्ट करते हुए बड़े मियां का भी नाम लिख लेंगे सर। तो ध्यान दीजिए, तो यहां पे चूंकि एंगल के टर्म में कहानी चली है तो ये लिखना तो और भी ज्यादा आसान हो जाता है सर। तो छोटे वाले ट्रायंगल का जो एंगल ए है ये अगेन बड़े वाले ट्रायंगल के एंगल ए के ही बराबर होगा सर, क्योंकि कॉमन एंगल है। यानी कि यहां फर्स्ट पोजीशन पे ए है तो यहां पे भी फर्स्ट पोजीशन पे क्या आएगा सर? ए आएगा। अब यहां पे सेकंड पोजीशन पे पी है सर। तो छोटे वाले ट्रायंगल का जो P है वो बड़े वाले ट्रायंगल के B के साथ करस्पॉन्डिंग जा रहा है सर। यानी कि यहां सेकंड के P के लिए यहां सेकंड का B होगा सर। अब बड़े वाले ट्रायंगल के नाम में अल्फाबेट A B D का इस्तेमाल किया गया था, तो A B का ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया। क्या बचा है सर? D बचा है, उसको भी यहां पे लिख लिया हमने सर। अब मुझे पता है कि इस मैथमेटिकल नोटेशन के बाद मुझे अपने साइड के रेशियो के रिजल्ट पे बात करनी है सर। बात कर लेते हैं। तो यहां पे मैं लिख लूंगा AP डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू PM डिवाइडेड बाई BD इज इक्वल टू यहां पे AM डिवाइडेड बाई AD। यहां पे अब मैं ये चीज बोल दूंगा सर। क्लियर है? तो इन दो ट्रायंगल्स के लिए तो बात हो गई सर। अब चलते हैं इन दो ट्रायंगल्स पे। तो पहले इतना नोट डाउन कर लो। अब क्लैरिटी के लिए इन दो ट्रायंगल्स को भी यहां पे अलग तरीके से शो कर देते हैं सर। ध्यान से देखिएगा, क्लैरिटी के लिए इसको भी फिर से बना लेते हैं। तो यहां पे फिर से बनाएंगे सर तो कुछ इस तरीके से कहानी चल रही है, हमें बहुत अच्छे से दिख रहा है सर। और यहां पे ये इस तरीके से ज्वाइंट है, ये आपका A है, ये आपका M हो जाएगा, ये Q हो जाएगा सर,
इसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा सर, ये आपका सी हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने छोटे मियां को बना लेते हैं, यानी कि अपने ग्रे वाले ट्रायंगल को बना लेते हैं, और इसके बाद अपने बड़े मियां को बना लेते हैं, यानी कि अपने ब्लू वाले ट्रायंगल को बना लेते हैं सर। तो अपने टारगेट ट्रायंगल्स हमारे सामने हैं। अब मुझे बहुत अच्छे से अपने कंसेप्ट से पता है सर कि इनके सिमिलैरिटी पे भी हमें बात करनी पड़ेगी। फिर से वही कहानी दोहराएंगे, कभी भी ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित करना है तो सबसे पहले प्योरली एंगल को इन्वॉल्व करने वाला ही कोई ना कोई क्राइटेरिया दिमाग में आना चाहिए। तो प्योरली एंगल को इन्वॉल्व करने वाला दो ही क्राइटेरिया जानते हैं, या तो डबल ए या तो ट्रिपल ए। उसमें भी हमेशा डबल ए को प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि सस्ता सुंदर टिकाऊ होता है। अब डबल ए के अप्लाई होने के लिए सर मुझे अपने दोनों ही टारगेट ट्रायंगल्स में दो दो इंटीरियर एंगल की कहानी मिलनी चाहिए। अब यहां पे बहुत अच्छे से मुझे दिख रहा है सर कि ये एक स्पेशल टाइप का फिगर है, और स्पेशल टाइप के फिगर की खासियत ये होती है कि एक ए तो मुझे इनडायरेक्ट तरीके से तुरंत मिल जाता है, और वो होता है सर हमारा कॉमन एंगल। तो एक ए मिल गया सर। अब दूसरे ए के लिए मेहनत करनी है सर, और मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है सर। क्यों? क्योंकि गिवन डेटा में हमें पैरेलल लाइन के सेट के बारे में बताया गया है जहां से हम एंगल पे पहुंच जाएंगे। हमें यह बताया गया है सर गिवन डेटा में कि पूरा का पूरा PQ पूरे के पूरे BC के पैरेलल है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये इसके पैरेलल है सर तो इन लाइनों का एक छोटा हिस्सा भी आपस में पैरेलल होगा, यानी कि यहां से मैं कह सकता हूं सर कि ये इसके पैरेलल होगा। ये हमें गिवन डेटा में बता दिया गया है कि MQ भी DC के पैरेलल होगा सर। अब पैरेलल बोलने का सीधा मतलब है कि हम एंगल पे पहुंच सकते हैं सर। तो यहां पे अगर ऑब्जर्व करें तो ये लाइन इसके पैरेलल, अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल कह देता हूं सर, तो ये रेड एंगल इस रेड एंगल के बराबर हो जाएगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सर मैं चाहूं तो ऐसे भी बात कर सकता हूं कि ये भी तो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, यानी कि सर ये लाइन इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, अगेन ये ब्लैक एंगल इस ब्लैक एंगल के बराबर हो जाएगा। सेम रीजन सर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहां पे हमें अपने दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स की कहानी मिल गई है। तो हम चाहें तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया का भी इस्तेमाल करके अपने ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं, या फिर हम चाहें तो इन तीन एंगल्स में से किसी दो एंगल्स को उठाते हुए डबल ए क्राइटेरिया से भी अपने ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं सर। तो इन ट्रायंगल्स के सेट को भी सिमिलर साबित कर दिया। अब इसके बाद हमें बहुत अच्छे से पता है सर कि अपने साइड के रेशियो का रिजल्ट लिख लेना है। तो सबसे पहले सिमिलैरिटी का मैथमेटिकल नोटेशन लिख लेते हैं सर, ध्यान से सुनिएगा। पर्पल कलर सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने ग्रे वाले ट्रायंगल का मान लो मैं नाम लिख देता हूं ट्रायंगल AMQ, ट्रायंगल AMQ, ये नाम लिख लेता हूं सर। अब इसके हिसाब से अपने ब्लू वाले ट्रायंगल का नाम लिखेंगे सर। तो करस्पॉन्डिंग वाली बात को रेस्पेक्ट करते हुए लिख लेते हैं। अब चूंकि एंगल की कहानी है तो यह नाम लिखना बहुत ही ज्यादा आसान है सर। तो फर्स्ट पोजीशन पे एंगल ए की बात हो रही है, तो बड़े ट्रायंगल में भी इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ए ही होगा सर, क्योंकि कॉमन एंगल है। तो यहां पे भी फर्स्ट पोजीशन पे ए ही होगा। अब सेकंड पोजीशन पे एंगल M की बात हो रही है सर, तो छोटे वाले ट्रायंगल के M के करस्पॉन्डिंग बड़े वाले ट्रायंगल का D है, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा सर, सेकंड पोजीशन पे D हो जाएगा। अब ट्रायंगल के नाम में ADC का इस्तेमाल किया गया है सर, तो A और D का इस्तेमाल आपने ऑलरेडी कर लिया, क्या बचा है C, यानी कि ऑब्वियस सी बात है C यहां होना चाहिए सर। अब अपने साइड के रेशियो का रिजल्ट लिख लेते हैं। तो यहां पे हम लिख लेंगे सर AM डिवाइडेड बाई AD बराबर यहां पे MQ डिवाइडेड बाई DC बराबर यहां पे AQ डिवाइडेड बाई आपका AC हो जाएगा सर। क्लियर हो गया? यहां से भी अपने साइड के रेशियो का रिजल्ट लिख लिया। अब हमें बहुत अच्छे से पता था सर, हमने देख लिया था सर कि ये जो साइड के पार्ट्स है ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। तो अगर ये साइड के पार्ट्स दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, यानी कि दोनों के साइड के रिजल्ट में ये कॉमन पार्ट्स मुझे दिखने वाले हैं सर, और मुझे दिख भी रहा है। ध्यान दो यहां पे सर, ये जो AM बाई AD का पार्ट यहां है, या फिर मैं कह दूं कि AM बाई AD का पार्ट यहां है सर, ये दोनों ही जगह मुझे दिख रहा है। अब मुझे यहां पे बहुत अच्छे से दिख रहा है सर कि दो साइड के रेशियो वाले रिजल्ट है मेरे पास, और इनमें एक एक पार्ट कॉमन है। तो अगर एक एक पार्ट कॉमन है तो क्या इनडायरेक्टली बची हुई चीजें कोरिलेट नहीं हो सकती सर? बिल्कुल हो सकती है। अब देखो, बची हुई चीजों में काम की चीजें क्या है जिसको आपको कोरिलेट करना है। तो आपको यहां पे देखना पड़ेगा सर कि अगर मैं इस ट्रायंगल के सेट के लिए बात करूंगा तो आपके काम की चीज है PM और BD। क्या है सर? PM और BD। और इन ट्रायंगल्स के लिए बात करूंगा तो मेरे काम की चीज है MQ और DC। क्या है सर? MQ और DC। तो क्या कहानी दिख रही है सर? कहानी है
गधा बराबर घोड़ा, गधा बराबर हाथी, तो इनडायरेक्टली घोड़ा बराबर हाथी, तो घोड़ा बराबर हाथी यहां पे कर लेंगे सर। तो मेरे पास आ जाएगा पीएम डिवाइडेड बाय बीडी, पीएम डिवाइडेड बाय बीडी बराबर यहां पे एम क्यू डिवाइडेड बाय डीसी आ जाएगा सर। क्लियर हो गया, दोनों रिजल्ट कंबाइन कर दिया। अब हमें शुरुआत से पता है सर कि एडी मीडियन है, एडी के मीडियन होने का सीधा मतलब है कि ये पार्ट इसके बराबर होगा, यानी कि बीडी डीसी के बराबर है। तो अगर बीडी डीसी के बराबर है सर, तो क्या ये कैंसिल नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां से हमने इनडायरेक्टली प्रूव कर दिया है सर कि पीएम इज इक्वल टू एम क्यू, और यही तो हमें प्रूव करना था, हमें यही तो प्रूव करना था सर कि मेरा जो मीडियन एडी होगा इस केस में, ये मेरे पी क्यू को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, इसका सीधा मतलब यह है सर कि पीएम एम क्यू के बराबर प्रूव करना था, प्रूव हमने कर लिया। फटाफट तरीके से चीजों को नोट डाउन करो। क्लियर हो गया? अब यहां पे मेरी एक और बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा सर, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा सर। तो आगे की एनालिसिस के लिए हमें अपने ओरिजिनल फिगर की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि इन बहुत सारे रंगों के बीच में कहीं पे छिप गया है। तो यहां पे इन रंगों को हटा के अपने ओरिजिनल फिगर को अपने सामने लाएंगे। इसी वजह से अपने टारगेट ट्रायंगल्स को यहां पे अलग तरीके से मैंने शो करके दिखा दिया, ताकि आप साइड बाय साइड चीजों को कंपेयर कर पाओ। तो सबसे पहले इन मल्टीपल रंगों को यहां से गायब करके अपने ओरिजिनल फिगर को अपने सामने लाते हैं सर। ध्यान दीजिएगा, तो मल्टीपल कलर्स को बड़े ध्यान से यहां पे गायब करते हैं, बहुत ध्यान से, वरना काम की लाइनें भी मिट जाएंगी। बहुत ध्यान से करना है सर। मिट ही गई है काम की लाइन, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे फिर से। तो यहां पे सर फिर से अपने काम की एक लाइन बना लेते हैं, और वो है सर ब्लू वाली, ये वाली लाइन बना ली सर। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तो सर ये रहा हमारा ओरिजिनल फिगर, और ये रहे हमारे टारगेट ट्रायंगल्स जिन पे हमने सिमिलैरिटी में बात की। तो सर यहां पे अपने टारगेट ट्रायंगल्स को ऑलरेडी हम दो क्राइटेरिया से सिमिलर साबित कर चुके हैं। ऑलरेडी हम अपने टारगेट ट्रायंगल्स को डबल ए से भी और ट्रिपल ए से भी सिमिलर साबित कर चुके हैं। और यहां पे मैं कहना चाहूंगा सर कि अगर हम चाहें ना, तो अपने इन टारगेट ट्रायंगल्स को एक तीसरे क्राइटेरिया से भी सिमिलर साबित कर सकते हैं। कैसे? भावनाओं को समझने की कोशिश करिएगा सर। तो ओरिजिनल फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखो और बताओ कुछ दिखा क्या? थोड़ा सा ध्यान से देख के बताओ। नहीं दिखा? अब दिखेगा। अब थोड़ा देख के बताओ कुछ दिखा क्या? अब दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए सर? अब आपको बहुत क्लियरली यहां पे दिखना चाहिए सर कि ट्रायंगल के अंदर पैरेलल लाइन की कहानी मिल रही है। और ट्रायंगल के अंदर अगर पैरेलल लाइन की कहानी मिलती है सर सही तरीके से, तो हम थेल्स की बात करते हुए अपने साइड के रेशियो के रिजल्ट पे जा सकते हैं। तो इससे एक हिंट मिल रहा है सर कि थेल्स की बात करेंगे तो हमारे पास साइड के रेशियो का एक रिजल्ट आएगा, यानी कि तीसरे क्राइटेरिया के लिए हमें एस का इंतजाम हो जाएगा सर। ए तो पहले से अवेलेबल है ही, यानी कि हम चाहें तो एस क्राइटेरिया से भी अपने टारगेट ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित कर सकते हैं। तो बड़े ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करिएगा सर। अपने ओरिजिनल फिगर को वापस से कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमें ऑलरेडी ये गिवन था सर कि ये इसके पैरेलल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल है सर, तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि इस पूरी लाइन का कोई हिस्सा इस पूरी लाइन के किसी हिस्से के भी पैरेलल होगा। यानी कि अल्टीमेटली यहां से मैं कह सकता हूं कि ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। नहीं कह सकता क्या? बिल्कुल कह सकता हूं सर। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे अगर मैं थेल्स की बात करूं सर, तो मुझे बहुत अच्छे से यहां पे ये दिख रहा है सर कि एक ऐसी लाइन है जो कि मेरे ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल है, और इस तरीके से पैरेलल है कि ये लाइन मेरे इसी ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में थेल्स के रिजल्ट से हम जानते हैं सर कि ये लाइन मेरे इसी ट्रायंगल के इन्हीं दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा। अब मेरे ट्रायंगल्स के हिसाब से अगर मैं अपने थेल्स का रिजल्ट यूज करूंगा, तो मुझे पता है सर कि मुझे अपने थेल्स के रिजल्ट में इस तरीके से साइड की बात करनी पड़ेगी कि छोटे बड़े का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हो। यानी कि अपने जरूरत के हिसाब से अगर मैं अपने थेल्स का यहां पे रिजल्ट का इस्तेमाल कर दूंगा, तो मैं यहां से बोल सकता हूं सर कि AP डिवाइडेड बाई AB जो होगा, ये AM डिवाइडेड बाई AD के बराबर होगा सर। मैं यहां पे ये अपने थेल्स के रिजल्ट से रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से बोल सकता हूं सर।
बस ध्यान से सुनते जाना। अब इस ट्रायंगल पे आ जाते हैं। अगेन यही सेम कहानी हमें दिख रहा है सर कि एक ऐसी लाइन है जो कि मेरे ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल है और इस तरीके से पैरेलल है कि वो लाइन मेरे इसी ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम जानते हैं सर कि वो लाइन मेरे उसी ट्रायंगल के उन्हीं दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा। तो यहां पे अपने जरूरत के हिसाब से अपने थेल्स का रिजल्ट यूज करूंगा सर। तो मुझे ऑब्जर्व हो रहा है कि मुझे छोटे बड़े के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि हमारा जरूरत वाला यहां पे रिजल्ट हो जाएगा सर AM डिवाइडेड बाई AD बराबर इस तरफ से सर AQ डिवाइडेड बाई AC। ये हो जाएगा सर। इतना सभी को क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। अब देखो ये करने से क्या फायदा मिला। अब यहां पे सर अपने दोनों ही ट्रायंगल्स के सेट में SAS लगाने के लिए 2S हमारे पास आ चुके हैं सर। और इन 2S को देख के हमें यह भी समझ में आ रहा है कि S के लिए हमारा A क्या होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है सर कि SS के काम करने के लिए आपका A हमेशा इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। तो जिस तरीके से साइड्स पे बात हो रही है उस हिसाब से बहुत अच्छे से क्लियर है सर कि इस केस में ये इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा, इस केस में ये इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा सर। बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा है। और इस एंगल की कहानी तो हम ऑलरेडी जानते ही है सर कि स्पेशल टाइप का फिगर है, कॉमन एंगल है सर। इसको हम बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ओवरऑल मेरे पास दोनों ही ट्रायंगल्स के सेट में वर्क करने के लिए 2S है सर और एक A है। और ये इस तरीके से A है कि ये मेरे ट्रायंगल्स में इंक्लूडेड एंगल का काम कर रहा है सर। तो क्या अब हम अपने ट्रायंगल्स के सेट को SS क्राइटेरिया से सिमिलर नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं सर। हमें बहुत अच्छे से दिख रहा है कि इस फिगर की बात करूंगा तो यहां पे भी 2S की कहानी है, एक A की कहानी है, इस तरीके से कि ये A मेरा इंक्लूडेड एंगल बन रहा है। अगेन यही चीज मुझे यहां पे भी ऑब्जर्व हो रही है। तो यहां से पता लगता है सर कि हम अगर चाहें तो अपने इन ट्रायंगल्स के सेट को एक और तीसरे क्राइटेरिया SAS क्राइटेरिया से भी सिमिलर कर सकते हैं। और SAS क्राइटेरिया के इस्तेमाल होने के लिए हमें साइड पे बात करनी पड़ेगी। और साइड में बात करने में मदद कौन करेगा सर? तो साइड पे बात करने में मदद करेगा हमारा थेल्स का रिजल्ट, जो कि क्लियरली हमें अपने फिगर में ऑब्जर्व हो रहा है। इतनी कहानी सभी को समझ में आई? समझ में आनी चाहिए। तो इसके आगे जो कहानी चल रही थी सर वही चलेगी, यानी कि मुझे पता है कि एक बार हमारे ट्रायंगल्स के सेट सिमिलर साबित हुए, उसके बाद यहां पे भी साइड के रेशियो का एक रिजल्ट आएगा, यहां पे भी एक साइड के रेशियो का रिजल्ट आएगा। अब चूंकि दोनों ही रिजल्ट में दोनों ही तरफ के ट्रायंगल्स के सेट में ये वाला साइड कॉमन है, तो दोनों ही रिजल्ट में मुझे एक रेशियो कॉमन दिखेगा। वहां से चीजों को कंबाइन करेंगे, कोरिलेट करेंगे, तो फाइनली जो साबित करना है सर वो साबित हो जाएगा। तो आगे की कहानी वही सेम टू सेम चलने वाली है सर। तो यहां पे हम एक और तरीके से अपने ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित कर सकते हैं। फंडा सभी को समझ में आया? कहानी सभी को समझ में आई? बिल्कुल आनी चाहिए सर। क्लियर है यहां पे? अब देखो, तो यहां पे SAS क्राइटेरिया की मदद से सॉल्व करते हुए प्रेजेंटेशन बनाना आपका होमवर्क रहेगा। मैं डबल A क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हुए आपके प्रेजेंटेशन को यहां पे शो करके दिखा देता हूं। क्लियर है सर? तो स्टार्ट करते हैं यहां पे। तो देखो यहां पे लिखने का तरीका क्या होने वाला है, क्योंकि लिखने का तरीका बताने के बाद मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट डिस्कस करूंगा। तो स्टे अवेटेड, ध्यान से सुनते जाइएगा सर। तो यहां पे सबसे पहले यह सवाल एग्जाम में आएगा तो क्या लिखेंगे सर? गिवन। अब देखो गिवन में क्या लिखना है, तो सबसे पहले डायग्राम आपने बनाया, ध्यान से सुनना। सबसे पहले डायग्राम बनाया, डायग्राम के बाद आपने क्या लिखा सर? गिवन। अब देखो गिवन में जो मेन बातें हैं ना, उन मेन बातों को यहां पे लिखना है। क्या क्या लिखोगे? तो सबसे पहले यहां पे लिखोगे सर इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC आपका PQ पैरेलल BC, ये आपको लिख देना है सर। ये पहली मेन बात, कुछ ज्यादा नहीं लिखना है कि P इज अ पॉइंट ऑन AB, Q इज अ पॉइंट ऑन AC, इतनी मेहनत नहीं करनी है। डायग्राम बना दिया ना, मेन बातें गिवन में जाएंगी। तो मेन बात क्या है कि एक ट्रायंगल की बात हो रही है, इस ट्रायंगल में मुझे बता दिया गया है कि PQ और BC आपस में पैरेलल है, इस बात को बताया। अब आगे चलते हैं। आगे यह भी बताया जा रहा है सर कि AD जो है ये इस ट्रायंगल का मीडियन है, तो इस बात को भी यहां पे बोल दो। यहां पे आप कॉमा देके लिख दोगे सर AD इज इट्स मीडियन, AD इज इट्स मीडियन, इस वाली बात को भी आप बोल दोगे सर। और आप चाहो तो यहां पे ब्रैकेट में लिख सकते हो कि मीडियन का क्या मतलब है। मीडियन का मतलब यह हो गया सर कि BD DC के बराबर होगा।
तो आप चाहो तो इस बात को यहां पे गिवन में ही ब्रैकेट में लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे जाके जब यूज करोगे तब लिख देना। तो ये ओवरऑल मेरे गिवन की कहानी हो गई, इतना आपको गिवन में लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है सर, इतना यहां पे सभी को क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। अब देखो गिवन के बाद क्या आता है सर, तो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, तो फिगर के हिसाब से हमें प्रूव करना है सर कि पीएम आपका एम क्यू के बराबर होगा, तो यहां पे लिख लेंगे टू प्रूफ सर पीएम बराबर यहां पे क्यूएम, ये हमें प्रूफ करना है सवाल के सिचुएशन के हिसाब से सर। तो गिवन टू प्रूव, इसके बाद मान लो कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। अब फटाफट आप लोग सोच के बताइए कंस्ट्रक्शन में कुछ लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो ध्यान से सुनना। यहां पे अलग से एक चीज आपने बनाई है, क्या सर, तो आपने पॉइंट एम को अलग से यहां पे मार्क किया है, जिसके बारे में सवाल के लैंग्वेज में दूर दूर तक बात नहीं थी सर। तो इस बात को कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे सर कि द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पी क्यू एंड ए डी इज एम। तो यहां पे हम लिख लेंगे सर ड्रॉ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, ड्रॉ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए डी एंड पी क्यू एज एम। तो यहां पे मैंने अपने इंटरसेक्शन पॉइंट के बारे में बता दिया है सर, ये क्या है, ये एडी है, ये क्या है सर, ये पी क्यू है, क्लियर हो गया। इसके बाद सर थ्योरम स्लैश फॉर्मूलेज यूज कहानी जानते हो, 1 2 3 4 करके जगह छोड़ दो सर, आपको जो जो यहां पे सवाल को सॉल्व करने के दौरान लगा कि जो जो चीजें यूज हुई हैं उसको लाइन से 1 2 3 4 करके लिख लेंगे विथ स्टेटमेंट, ये बहुत जरूरी है सर, विथ स्टेटमेंट। अब फाइनली प्रूफ पे आते हैं सर, तो ध्यान से सुनना, प्रूफ की बात कर लेते हैं। तो यहां पे अब प्रूफ की बात करेंगे सर, तो कैसे कैसे बात करेंगे, तो यहां पे जब प्रूफ की बात करेंगे तो सबसे पहले मान लो अपने इस साइड के ट्रायंगल्स की बात कर लेते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे सर इन ट्रायंगल, सबसे पहले आपका एपीएम, इन ट्रायंगल एपीएम एंड ट्रायंगल। अब देखो आपको पता है सर कि ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन देने के लिए सिमिलैरिटी का मैथमेटिकल नोटेशन आपको पता होना चाहिए, तो साइड में हमेशा रफ में जाके मैथमेटिकल नोटेशन लिख लिया करो, ये बात कभी मत भूलना, क्योंकि आंसर प्रेजेंटेशन में हमेशा इसकी जरूरत पड़ती है सर। तो यहां पे हमारा नोटेशन क्या आ रहा था, तो हमारा नोटेशन था सर ट्रायंगल एपीएम इज सिमिलर टू ट्रायंगल, तो यहां पे ए के बदले ए ही आएगा सर, पी के बदले बी आ जाएगा, तो ए बी डी में डी बचा, डी को डाल दिया सर। तो यहां पे इसी तरीके से इंट्रोड्यूस कर लेंगे इन ट्रायंगल एपीएम एंड ट्रायंगल ए बी डी। अब ध्यान से देखते जाना, तो सबसे पहले मान लो अपने कॉमन एंगल की बात कर लेते हैं सर, तो यहां पे हम बोल देंगे कि एंगल, अब देखो इस कॉमन एंगल को छोटे वाले ट्रायंगल के लिए मैं एंगल पैम भी लिख सकता हूं और एंगल मैप भी लिख सकता हूं सर। तो दिगराज सर को दिमाग में रखते हुए मैं इसको एंगल मैप लिख लेता हूं, ठीक है, तो एंगल मैप लिख लेते हैं सर, एंगल एमएपी। अब एमएपी बोलने के लिए मैं कैसे चलाऊं सर, तो एमएपी बोलने के लिए मैं पहले एम से ए तक गया, उसके बाद ए से पी तक गया। अब इस चीज को मैं यहां पे भी रेस्पेक्ट करूंगा, यानी कि मैं सर डी से ए तक जाऊंगा, उसके बाद ए से बी तक जाऊंगा। तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग मैं यहां पे कॉमन एंगल लिख लूंगा सर, एंगल डी ए बी, क्या लिख लूंगा सर, एंगल डी ए बी लिख लूंगा सर। ब्रैकेट में रीजन क्या देंगे, तो रीजन हो जाएगा सर कॉमन एंगल, क्या रीजन हो जाएगा सर, कॉमन एंगल। तो एक एंगल की कहानी बता दी। अब आपकी मर्जी है करस्पॉन्डिंग से इस तरफ की कहानी बता दो या इस तरफ की, मान लो मैं इस तरफ की कहानी बता देता हूं। अब देखो आपको यहां पे कहानी बताने के लिए बीच में बोलना पड़ेगा कि ये लाइन इसके पैरेलल है, इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, तो ये एंगल इसके बराबर। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जा रही है, और मैंने क्या बताया था, कभी भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जाए तो इक्वेशन 1 2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब यहां पे अपने दूसरे वाले एंगल के सेट पे बात कर लेते हो, तो यहां पे अब हम बोल देंगे सर, ध्यान से सुनिएगा, सिंस पी क्यू पैरेलल, सिंस पी क्यू पैरेलल बी सी एंड AB is transversal and AB is transversal, therefore यहां से मैं बोल दूंगा कि एंगल, अब ध्यान देना, अब इस वाले एंगल को मैं एंगल APM क्या लिख लेता हूं सर, एंगल APM लिख लेता हूं। मैं चाहता तो एंगल MPAB लिख सकता था सर, जैसे चाहो वैसे लिख लो। तो एंगल APM इज इक्वल टू एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ABD। ब्रैकेट में रीजन क्या देंगे सर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यही रीजन देंगे सर ब्रैकेट में, क्लियर है। अब ये बोलने के बाद आप यहां पे फाइनली बोल दोगे देयरफॉर। अब देखो अब आपको पता है सर
कि आपको अपने नोटेशन का रेस्पेक्ट करते हुए एंगल के बारे में बताना पड़ेगा। तो यहां पे मैं एंगल एपीएम अगर लिखता हूं तो एंगल एपीएम इज इक्वल टू, अब देखो एपीएम बोलने के लिए मैं कैसे चला हूं, तो एपीएम बोलने के लिए मैं ऐसे चला हूं, यानी कि सर लेफ्ट से राइट की तरफ, तो इधर भी करस्पॉन्डिंग ऐसे ही चलूंगा, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी कि इधर हो जाएगा सर एंगल एबीडी। तो कोइंसिडेंटली लकीली हमने यहां पे सही तरीके से ही लिखा था सर। अब इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या बोल देंगे सर? इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहां पे बोलेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हमारे जो ट्रायंगल्स होंगे, यानी कि ट्रायंगल एपीएम इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डी ब्रैकेट में बाई डबल ए क्राइटेरिया, बाई डबल ए क्राइटेरिया। इतना फटाफट नोट डाउन करो। अब आपको पता है सर कि इसके बाद आपको अपने साइड के रिजल्ट की जरूरत पड़ने वाली है, तो अब हम यहां पे लिख लेंगे सर देयरफॉर एपी डिवाइडेड बाई ए बी, देयरफॉर एपी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू पीएम बाई बी डी इज इक्वल टू पीएम डिवाइडेड बाई बी डी इज इक्वल टू यहां पे एम बाई ए डी इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई आपका ए डी। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे सर? बाई सीपीएसटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब देखो इस पूरी चीज की आपको जरूरत पड़ने वाली है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे। क्या बोल देंगे सर? इक्वेशन नंबर 3 इस वाली चीज को हम बोल देंगे। फटाफट पहले इतना नोट डाउन करो। अब अपने दूसरे ट्रायंगल्स के सेट पे आ जाते हैं सर। फिर से ध्यान से सुनिएगा, तो ट्रायंगल बदलते हैं अब यहां पे, तो इतना पहले हटा देते हैं, यहां से स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं सर। तो इसको हमने यहां से हटा दिया। अब देखो यहां पे, तो सबसे पहले अपने दूसरे ट्रायंगल्स को डिफाइन करेंगे, लेकिन डिफाइन करने से पहले साइड में जाके देख लेंगे सर कि किस तरीके से मैथमेटिकल नोटेशन आएगा। तो यहां पे लिख लेंगे सर छोटे वाले ट्रायंगल को ट्रायंगल ए एम क्यू, ट्रायंगल ए एम क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखो तो करस्पॉन्डिंग की कहानी रिस्पेक्ट करते हुए दूसरे ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं। तो ए के करस्पॉन्डिंग ए ही आएगा, एम के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, तो यहां पे डी हो गया, तो ए एम क्यू ए डी सी हो जाएगा सर। यानी इसी तरीके से ट्रायंगल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अब यहां पे लिखेंगे सर ऑल्सो इन ट्रायंगल ए एम क्यू एंड ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल एडीसी। सबसे पहले अपने कॉमन एंगल की बात कर लेते हैं सर। तो इस ट्रायंगल के लिए, अपने छोटे ट्रायंगल के लिए कॉमन एंगल को मैं एंगल एम ए क्यू भी बोल सकता हूं सर, एंगल एम ए क्यू भी बोल सकता हूं, या फिर एंगल क्यू ए एम भी बोल सकता हूं सर। मान लो मैं एम ए क्यू बोल देता हूं, तो एंगल एम ए क्यू इज इक्वल टू, अब देखो तो एम ए क्यू बोलने के लिए मैं कैसे चला हूं सर? मैं एम से ए तक गया, उसके बाद ए से क्यू तक, यानी कि मैं डी से ए तक जाऊंगा, उसके बाद ए से सी तक, तो ये हो जाएगा एंगल डी ए सी। क्या हो गया सर? एंगल डी ए सी हो गया। ब्रैकेट में रीजन सर कॉमन एंगल। क्या बोल देंगे सर? कॉमन एंगल। अब अगेन आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। इक्वेशन नंबर 3 तक हो गया है, तो इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देंगे सर। अब यहां पे हम लिखेंगे सर सिंस पी क्यू पैरेलल बी सी एंड, अब देखो अब मान लो मैं यहां पे इसको ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करवा के अपने एंगल के सेट पे बात कर लेता हूं सर। तो यहां पे हम बोल देंगे सिंस पी क्यू पैरेलल बी सी एंड आपका ए सी इज ट्रांसवर्सल एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर यहां पे अब देखो, अब इस एंगल को मान लो मैं लिख देता हूं एंगल ए क्यू एम, एंगल ए क्यू एम इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ब्रैकेट में रीजन क्या देंगे सर? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब फाइनली लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए क्यू एम। अब ध्यान दीजिएगा, तो सर छोटे वाले ट्रायंगल के लिए इस एंगल को मैंने एंगल ए क्यू एम बोल के डिफाइन किया है। तो ए क्यू एम बोलने के लिए मैं कैसे चलाऊं सर? तो ए क्यू एम बोलने के लिए यहां पे मैं सर ए से क्यू तक गया, उसके बाद क्यू से एम तक गया सर। इसी तरीके से यहां चलूंगा तो ए से सी तक जाऊंगा, उसके बाद सी से डी तक जाऊंगा, यानी कि हो जाएगा एंगल ए सी डी। क्या हो जाएगा सर? एंगल ए सी डी। रीजन क्या लिखेंगे सर यहां पे? ब्रैकेट में कुछ रीजन नहीं, इसको ऑलरेडी ऊपर आपने लिख ही लिया है सर। तो इसको अब इक्वेशन नंबर 4 के बाद 5 बोल देंगे सर। ठीक है, तो लकीली हमने सही तरीके से ऑलरेडी लिख लिया था। अब यहां पे बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल सर? तो ट्रायंगल ए एम क्यू
इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC ब्रैकेट में बाई डबल ए क्राइटेरिया। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 5 के बाद आपको पता है सर कि साइड के रिजल्ट पे बात करनी है, पहले इतना नोट डाउन करो। अब साइड के रिजल्ट पे बात कर लेंगे तो यहां से हम लिख सकते हैं सर अपना AM बाई AD बराबर MQ बाई DC, MQ डिवाइडेड बाई DC बराबर यहां पे AQ बाई AC बराबर यहां पे AQ डिवाइडेड बाई AC। ये हम बोल देंगे सर, इतना सभी को क्लियर हुआ। अब इसके बाद अगेन ब्रैकेट में बाई CPST, और ये आपका इक्वेशन नंबर कितना बन गया, तो 5 तक का खेल हो गया, यानी कि ये इक्वेशन नंबर आपका 6 बन गया है सर। क्लियर है, इतना पहले नोट डाउन करो। अब देखो आगे, अब पता है सर इन दो रेशियोज को कंपेयर करके फाइनली अपने रिजल्ट पे हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो अब यहां पे कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं सर। तो AMMD का पार्ट यहां रहा सर, AM मेरा AMAD का पार्ट, और यहां पे ये रहा AMAD का पार्ट। तो यहां सब हम बोल देंगे सर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 6 क्या बोल देंगे सर, तो जरूरत के हिसाब से अगर हम यहां पे बात करें तो हम बोल देंगे सर PM बाई BD बराबर PM डिवाइडेड बाई BD बराबर इस तरफ क्या हो जाएगा, तो MQ बाई DC बराबर यहां पे MQ डिवाइडेड बाई DC। अब इसके नीचे हम लिख लेंगे सर कि PM डिवाइडेड बाई BD बराबर यहां पे MQ डिवाइडेड बाई BD। मैंने क्या किया सर, DC को BD से रिप्लेस कर दिया, तो ब्रैकेट में रीजन दोगे सिंस BD इज इक्वल टू DC एज AD इज मीडियन, एज AD इज मीडियन, ये हमें गिवन था सर, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो ये इससे गया। अब फाइनली लिख देंगे कि PM बराबर MQ, और यही तो हमें यहां पे प्रूव करना था, हेंस प्रूफ, कहानी खत्म, पैसा हजम। इतना लिख दोगे पूरे में पूरे नंबर। क्लियर हुई कहानी। अब देखो यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, तो सर इसी सवाल को ना एक और तरीके से अप्रोच लेके बनाया जा सकता था। कैसे, तो ध्यान से मेरी बात को सुनना यहां पे सर। तो अभी जब मैंने सवाल को सॉल्व किया तो मुझे क्या दिखा, मुझे यह दिखा सर कि इस साइड के दोनों ट्रायंगल्स, इस साइड के दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर साबित किए, वहां से साइड के रेशियो का रिजल्ट आया, उनको आपस में कंपेयर किया, जो प्रूफ करना था प्रूव हो गया। देखो मैं अगर यहां पे चाहता ना तो ऐसे भी बना सकता था। कैसे, तो भावनाओं को समझिएगा। तो मान लो इसको मैं अपना पिंक वाला ट्रायंगल बोल रहा था और इसको अपना ऑरेंज वाला ट्रायंगल बोल रहा था सर, तो इनको सिमिलर साबित किया, यहां से साइड के रेशियो का रिजल्ट आया। इसी तरीके से सर अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को, बिल्कुल ध्यान से देखना सर, और आपके इस वाले ट्रायंगल के बाद यहां पे मान लो मैं ग्रे कलर ले लेता हूं, इस वाले बड़े ट्रायंगल को सिमिलर साबित कर देता, यानी कि अब यहां पे एक ट्रायंगल का तो सेट वही है पुराना वाला, दूसरे ट्रायंगल का सेट मैंने यहां पे अलग लिया है सर, इनको सिमिलर कर देता, उसके बाद फिर से मेरे पास साइड के रेशो के दो रिजल्ट आते हैं, उनको भी कंबाइन करके मैं पहुंच सकता था। कैसे, समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा सर। अब आप लोग पूछोगे सर यहां पे कि आपने ये कैसे डिसाइड किया कि आप ऐसे भी बढ़ सकते हो, तो आपको समझना पड़ेगा सर कि जब अपने पिंक ट्रायंगल और ऑरेंज ट्रायंगल यानी कि छोटे ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित कर रहे थे, तो साइड के रेशो के रिजल्ट में इसकी बात हो रही है। अगेन अगर मैं अपने बड़े ट्रायंगल्स में भी बात करूंगा सर, तो इस पूरे की और इस पूरे की बात होगी। अब देखो ये पूरा एक्चुअली में इन्हीं पार्ट से तो मिलकर बना है, तो जब मैं इस पूरे पार्ट को इनके सम के तौर पे लिखूंगा, उसके बाद रिजल्ट कंबाइन करूंगा, तो उस कंडीशन में भी जो प्रूफ करना है सर वो प्रूव हो जाएगा। सर एक बार एनालाइज करते हैं तो ध्यान देना। तो छोटे वाले ट्रायंगल्स को तो ऑलरेडी सिमिलर साबित कर चुके हैं। रिजल्ट क्या आ रहा था सर, तो छोटे वाले ट्रायंगल्स के लिए मेरे पास रिजल्ट आ रहा था ट्रायंगल APM इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABD, और यहां से रिजल्ट था AP डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू PM डिवाइडेड बाई आपका BD इज इक्वल टू AM डिवाइडेड बाई AD, यही रिजल्ट था सर। अब देखो बड़े ट्रायंगल्स की बात करते हैं, तो अगर मैं बड़े ट्रायंगल्स की बात कर लूं ना सर, तो अपने ब्लैक वाले और ग्रे वाले ट्रायंगल को भी मैं तीन तरीके से सिमिलर साबित कर सकता हूं, यानी कि AA लगा सकता हूं, मैं AAA भी लगा सकता हूं, मैं SAS भी लगा सकता हूं, और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे यहां पे लगाया था। तो किस किस तरीके से लगा के लिखना है यह भी प्रेजेंटेशन करना आपका यहां पे होमवर्क रहेगा सर, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये ट्रायंगल्स भी यहां पे सिमिलर साबित हो जाएंगे। अब सिमिलर साबित करने के बाद मैथमेटिकल नोटेशन लिख लेते हैं सर। तो ट्रायंगल APQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल, अब ध्यान दीजिएगा सर, मान लो मैं एंगल की कंडीशन से ये नोटेशन लिखता हूं,
तो सर इस एंगल ए की बात करूंगा तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन एंगल की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहां पे ए के लिए यहां पे ए। अब देखो पी, ये लाइन इसके पैरेलल, करस्पॉन्डिंग एंगल से ये इसके इक्वल, यानी कि एंगल पी के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा सर, यहां पे पी के करस्पॉन्डिंग बी आ जाएगा। क्या बच गया, सी, सी लिख दिया सर। अब यहां से साइड के रेशो के रिजल्ट पे बात करूंगा तो एपी बाई ए बी बराबर पी क्यू बाई बी सी बराबर यहां पे सर ए क्यू डिवाइडेड बाई ए सी हो जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, तो सर दो साइड के रेशो के रिजल्ट आ चुके हैं, दो साइड से सिमिलैरिटी से। अब हमें पता है सर कि ये रिजल्ट्स तभी कंबाइन होंगे अगर मेरे ट्रायंगल्स में कोई कॉमन पार्ट हो, और कॉमन पार्ट मुझे दिख रहा है सर कि इस सिचुएशन में अगर मैं इस तरफ के पार्ट्स की बात कर लेता हूं तो ये पार्ट्स मेरे छोटे ट्रायंगल्स में भी हैं और बड़े ट्रायंगल्स में भी है। पार्ट क्या क्या है सर, एपी एबी का पार्ट, तो हाईलाइट करते हैं एपी एबी का पार्ट, एपी एबी का पार्ट। तो दोनों रिजल्ट कंबाइन होगा। अब अपने जरूरत के हिसाब से कंबाइन करेंगे, तो यहां से जरूरत है सर मेरी, यहां से जरूरत है मेरी पीएम डिवाइडेड बाय बीडी की बराबर, यहां से जरूरत है सर पीक्यू और बीसी की, यहां से जरूरत है सर पीक्यू और बीसी की। ये हमने यहां पे कंबाइंड रिजल्ट क्रिएट कर लिया। इतना पहले नोट डाउन करो। अब यहां पे मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिए। अब इस रिजल्ट पे एनालिसिस करते हैं सर। तो पीएम बाई बीडी, पीएम डिवाइडेड बाई बीडी इज इक्वल टू पीक्यू। पीक्यू को मैं क्या पीएम प्लस एमक्यू नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आप लोग पूछोगे सर कि क्यों लिखा पीएम प्लस एमक्यू, तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है, इसलिए लिखा क्योंकि मुझे जो भी बात करनी है वो पीएम एमक्यू के टर्म में करनी है, पीक्यू के टर्म में बात नहीं करनी है। मुझे दिख रहा है कि पीक्यू ब्रेक हो जाएगा पीएम एमक्यू के टर्म्स में, और यही मेरे जरूरत के पार्ट्स हैं। पीक्यू जरूरत का पार्ट नहीं है, तो ब्रेक करने के बाद मेरी जरूरत पूरी हो रही है सर। इसके बाद नीचे देखो क्या है सर, बीसी। अब बीसी को भी अगर मैं चाहूं सर तो बीडी प्लस डीसी के फॉर्म में लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं सर, बीडी प्लस डीसी के फॉर्म में, क्योंकि यही मेरे जरूरत का पार्ट है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, तो अल्टीमेटली चूंकि सर एडी मीडियन है तो आपका बीडी और डीसी क्या है सर, आपस में बराबर है। तो अगर बीडी और डीसी आपस में बराबर है तो क्या डायरेक्टली मैं नहीं बोल सकता सर बीसी बराबर 2BD या फिर बीसी बराबर 2DC? क्या डायरेक्टली मैं ऐसा नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं सर, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ये हिस्सा इसके बराबर है तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं इस हिस्से का दुगना बीसी होगा या फिर इस हिस्से का दुगना बीसी होगा। सीधे सीधे मैं ये बात बोल सकता हूं। तो यहां पे मैं सीधे सीधे अगर चाहूं सर तो बीसी के बदले 2BD लिख सकता हूं सर। क्या लिख दूंगा, 2BD। अब ये करने से फायदा ये होगा कि यहां का बीडी यहां के बीडी से कैंसिल हो जाएगा सर। मेरे पास आ गया यहां पे पीएम बराबर पीएम प्लस एम क्यू डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सर तो ये हो जाएगा 2PM बराबर यहां पे पीएम प्लस एम क्यू। इस पीएम को इस तरफ भेज देंगे तो 2PM माइनस पीएम यानी कि पीएम बराबर एम क्यू। अगेन यहां से भी प्रूव हो गया। और यही नहीं, आप चाहते तो इस छोटे ट्रायंगल के सेट के सिमिलैरिटी से साइड के रिजल्ट पे जाते, बड़े ट्रायंगल से रिजल्ट पे जाते, वहां से भी प्रूव कर सकते थे। यानी कि इन ट्रायंगल्स को सेलेक्ट करते हुए और बड़े ट्रायंगल्स को सेलेक्ट करते हुए भी आप करते तो प्रूव हो जाता। अगेन इस सिचुएशन में प्रूव करना आपका होमवर्क रहेगा। तो एक बहुत धांसू सवाल, बहुत ही तगड़ा सवाल, एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं उम्मीद करूंगा सर कि सवाल की पूरी कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। इन पेस कहीं पे कोई समस्या होती है सर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्या बोला? देखो भाई क्या बोल रहा है, भाई ने मुझे कहा कि सर बाड़ी ला दोगे क्या? मतलब इतना पसीना आ रहा है कि उनको लग रहा है कि बाढ़ में डूब जाएंगे। कोई बात नहीं, तो सर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।